बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साध संगत जी, आज हम आपको एक प्रेरणादायक सच्ची साखी सुनाते हैं, इसलिए आप जी से विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। साध संगत जी, हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज में हर रोज तरह तरह के लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, जिसमें कुछ लोग अधिक गुस्से वाले होते हैं तो कुछ नरम दिल वाले भी। लेकिन कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल के और तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमसे कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में घर कर लेती है और बार बार घूमती रहती है। उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वजह से हमारे भजन सिमरन पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो साध संगत जी, इन बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें और इस तनाव से बाहर कैसे निकलें? साध संगत जी, भजन सिमरन में मन कैसे लगाएं? आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा जी की बताई 4 बातों के बारे में बताएंगे। इन बातों को अपनाकर आप अपने जीवन से तनाव को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये आपके भजन सिमरन में भी मदद करेगी। यहाँ बताई गई ये 4 बातें आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आपका मन न तो बेचैन होगा, ना ही उदास रहेगा और न ही फिजूल के कामों में उलझेगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है। एक बार बड़े महाराज जी कुर्सी पर बैठे धूप ले रहे थे क्योंकि ठंड के दिन थे। तभी एक रईस आदमी डेरे पर आया। वह बाबा जी के पास पहुंचा। क्योंकि उस समय संगत थोड़ी होती थी, इसलिए बाबा जी से मिलना आसान था। वह रईस आदमी राधा स्वामी बोलकर बाबा जी से कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, आप हमेशा कहते हो कि ध्यान करो, भजन सिमरन करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब भजन सिमरन करने बैठता हूं तो विचारों का तूफान आ जाता है। कभी लोगों के बारे में तो कभी अपने कारोबार और भविष्य के बारे में सोचता हूं। इन विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मन अशांत हो जाता है। आखिरकार मैं भजन सिमरन तोड़कर उठ जाता हूं। इतना कहकर वह बाबा जी की ओर लाचारी से देखने लगा और बोला, महाराज जी, कृपा करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बाबा जी ने कहा, भाई, ये तो तुम्हारा मन ही है, लेकिन तुमने इसे बहुत आज़ाद कर दिया है। सोचो, मैं तुम्हारा समाधान कैसे बता सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा जी ने कुछ देर तक उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जब यहाँ तक आए हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। फिर बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें अपने गुरु बाबा जी महाराज की बताई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी बेचैनी नहीं होगी। रईस आदमी पूरे ध्यान से बाबा जी की बातें सुनने लगा। बाबा जी बोले, पहली आदत ये है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीकों से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उसकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते या उसकी मदद करना नहीं चाहते। ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बसा लेते हैं और फिर उनके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। उनसे बदला लेने के नए नए तरीके सोचते रहते हैं। उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं, जिससे भजन सिमरन में मन नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो।
दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना छोड़ दो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बड़े महाराज जी ने कहा, दूसरी आदत यह है कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, क्योंकि जो हंस रहा है उसे हंसने दो। किसी की असफलता पर तो हंसना लोगों का धर्म है। अगर तुम असफल हो जाते हो तो यही वही लोग हैं जो लोग तारीफ करते हुए सम्मान देते थे और अब तुम पर हंसते हैं। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपने सफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा हो जाती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार अभ्यास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हें काम में असफलता होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा रखा है। अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, ताना नहीं मार रहे और तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे। असफल वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद करो। बड़े महाराज जी ने आगे कहा, तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना बंद करो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उनको लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जो लोग हमसे पहले थे उन्हें भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि कब समय बीत गया और कब उनका बुलावा आ गया। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। उनके पास केवल पछतावा बचा कि उन्होंने सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। और फिर बिना खुद को जाने, बिना जीवन की सच्चाई समझे, वे यहाँ से चले गए और 84 के चक्कर में फंस गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, अगर आपको नाम की बख्शीश हो गई है तो ये एक बड़ी मुबारक बात है। अगर नहीं तो अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में और मानवता के कल्याण में लगाओ। समय को काटने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि क्षण भर के लिए खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना समय बर्बाद हो चुका है, तब तुम पश्चाताप करते हो। यही पश्चाताप तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है। इसलिए समय को काटना बंद करो और वही काम करो जो जरूरी है। बड़े महाराज जी ने कहा, चौथी और आखिरी आदत यह है कि यह सोचना बंद करो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, और अगर दूसरे नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हो सकता है कि तुम कर जाओ। कई बार वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती और जिन्हें तुम बड़ा समझते हो। सकता है उन्होंने कभी इतना प्रयास किया ही ना हो जितना करना चाहिए था। इसलिए दूसरों की असफलता देखकर खुद को मत आंकना। तुम बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दो। बाबा जी ने कहा, अगर तुम यह 4 आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर बड़े महाराज जी शांत हो गए। बाबा जी की बातें सुनकर वह रईस आदमी अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने बड़े महाराज जी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वहां से चला गया। साथ संगत जी, इस साखी से सीख लेकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हमसे भजन सिमरन हो पाएगा, यह नहीं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर क्या सोचेंगे,
इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से यह काम नहीं हो पाया तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करोगे तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।